नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुंबई में बारिश से बुरा हाल, मरीन ड्राइव के पास टकराई समुद्र की ऊंची लहरें। जैसलमेर में उठे रेड के बवंडर ने अपनी आगोश में लिया अशोक गहलोत खेमे को। करंट लगने से युवक की मौत, एक घर में कर रहा था बिजली फिटिंग। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बारिश के कारण बुरा हाल हो गया है। बुधवार को लगातार बारिश होने के कारण शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया था। सब यातायात ठप हो गए थे। जहां लोग थे वहीं की वहीं फंसे रह गए थे। गुरुवार दोपहर को समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी जो मरीन ड्राइव के किनारे से टकराई। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने घरों में ही रहे। देवेंद्र फडणवीस ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि बीएमसी के पास फंड की कमी नहीं है, फिर भी मुंबई का ये हाल हो गया है। अभी तक मुंबई में गड्ढे ही नहीं भरे गए हैं। मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में गुरुवार दोपहर को 2 बजे हाई टाइड आया था। इस दौरान समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें किनारे से टकराई। बारिश के कारण महाराष्ट्र के कई इलाकों में बुरा हाल है। पालघर में भी तेज बारिश के कारण करीब 22 लोग फंस गए थे, जिनके बाद स्थानीय पुलिस ने ऑपरेशन चलाया और उन सभी को बचा लिया गया। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट कर पालघर पुलिस की तारीफ की है। अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान जनपद संबल में पुलिस की कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था रही। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती के साथ ही ड्रोन कैमरे से शहर की निगरानी भी की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल, अपर जिला अधिकारी कमलेश अवस्थी, उप जिला अधिकारी राजेश कुमार, सीईओ सर्किल अरुण कुमार सिंह के अलावा पुलिस बल के साथ शहरी इलाके के पैदल मार्च करते हुए निकाले और लगातार ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। वह कई इलाकों में छतों पर भी पुलिस बल तैनात रहा। जिले में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम करते हुए एक टीम को सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए लगाया गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों पर भी कड़ी निगरानी रखी गई। और अब खबर राजस्थान से। जैसलमेर में शाम को बदले मौसम के बाद करीब 6:45 पे आए बवंडर ने पूरे जैसलमेर शहर को अपनी आगोश में ले लिया। जैसलमेर के पास ही लग्जरी होटल सूरजगढ़ में सीएम अशोक गहलोत खेमे के विधायक डेरा जमाए हुए हैं। इस काली पीली आंधी ने आसमान से जमीन तक अंधेरा फैला दिया। हालत ये हो गई कि 5 में 7 फीट की दूरी तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। करीब आधे घंटे तक आसमान से जमीन के बीच गर्द रह गई। यह बवंडर जैसलमेर के उत्तर दिशा की तरफ से उठा। बवंडर बड़ी तेजी से पश्चिम के उन होटलों की तरफ बढ़ा जहां बाड़ेबंदी में अशोक गहलोत समर्थक विधायक भी है। आमजन को धूल भरी आंधी के बाद बरसात की उम्मीद थी, लेकिन बारिश नहीं हुई। इसके कारण लोगों की उम्मीद पर भी पानी फिर गया। हालांकि इस धूल भरी आंधी के बाद ठंडी हवाएं चलने से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में किसी भी आयोजन कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले प्रति व्यक्ति कोरोना से बचाव के लिए पूरी एहतियात बरते। यह आवा उपखंड मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार मीणा ने पुलिस स्टेशन में आयोजित सीएलजी बैठक में लिया। उन्होंने कहा कि कोई भी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम हो, उससे कुरान बचाव के लिए नियम है, उनका पालन किया जाए जिससे कि हर व्यक्ति सुरक्षित रह सके। सदस्यों ने पुलिस द्वारा आपराधिक मामलों में जब्त वाहनों को थाने के इर्द गिर्द खड़ा नहीं करने के, अन्यथा स्थान पर अपने स्टेशन चौराहे से अंबेडकर सर्किल के बीच जाम पर अंकुश लगाने का आग्रह भी किया। बैठक में उप पुलिस अधीक्षक नीति राज सिंह, तहसीलदार मोहनलाल मेघवाल, थाना अधिकारी शिवलाल गुर्जर, शिवराम गुर्जर, सरपंच प्रतिनिधि बालकृष्ण शर्मा, शब्बीर हुसैन, बाबूलाल बुलोटिया आदि उपस्थित थे। प्रतापगढ़ के धरियावाद में भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष भवरलाल मीणा व संरक्षण अनंत सरपंच कुलदीप मीणा के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी करतार सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि गत खरीफ सीजन से ही लगातार किसान बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि, टिड्डी हमले व पाला गिरने से जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे थे। इस दौरान ब्याज मुक्त सहकारी ऋण में कटौती, कम विद्युत विभाग को आधार मान, अपनी गलत विजिलेंस कार्रवाई, डैमों के प्राप्त पानी होने के बावजूद सिंचाई हेतु नहीं देना, समर्थन मूल्यों पर खरीद, उपचारिता
साथ ही विद्युत विभाग की ओर से विद्युत बिलों में मिलने वाले 833 रुपए मासिक का अनुदान रोककर वे विद्युत बिलों में पेनल्टी शुरू कर दी, जिसमें किसानों के लिए कोर में ब्याज वाला काम कर रहा है। इसी बीच कोरोना महामारी संकट से जल्द ही खराब होने वाली सब्जी, फल व फूलों की फसलें भी बड़े आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। शेष कृषि जिनसा में भावों में आई गिरावट के से किसान की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है, जिससे किसान कृषि विद्युत में बिल जमा करवाने में असमर्थ है। लॉकडाउन में पूर्व में ही प्रदेश में किसान के अनुदान समर्जित हुए बिना पेनल्टी जोड़कर गलत जारी किए गए कृषि विद्युत बिलों के बहिष्कार का निर्णय करने को मजबूर हो गए थे। इस संबंध में किसान पूरे प्रदेश में विद्युत बिलों का बहिष्कार कर सब्सिडी वालों, तहसीलदार, जिला कलेक्टर व संभाग मुख्यालय पर किसानों से संकेतक धरना देने व अब प्रदेश भर में 3500 से अधिक स्थानों पर ज्ञापन सरकार को भेजा जा चुका है। 17 जून को कृषि आयुक्त, राजफंड प्रबंधक व 22 जून को मुख्य शासन सचिव ऊर्जा से मिलकर समस्याओं को अवगत करवाया था। बावजूद इसके सरकार का उदासीन रवैया बना हुआ है, जिससे मजबूर होकर किसानों को प्रदेश व्यापी आंदोलन का निर्णय लेकर 21 जुलाई को जिला मुख्यालयों पर धरना करके किसानों ने सरकार व प्रशासन को स्पष्ट संदेश दिया है कि अंतिम मर्यादित प्रदर्शन व ज्ञापन कार्यक्रम है। आज के बाद किसान मर्यादा को लांघकर अनिश्चितकाल आंदोलन व ग्राम बंद करने के निर्णय पर मजबूर हो सकता है एवं भविष्य में किसानों के आंदोलन से किसी प्रकार की कानून व्यवस्था व अन्य परिस्थितियों में हेतु शासन व प्रशासन जिम्मेदार होगा। इसी को लेकर भारतीय किसान संघ ने 5 अगस्त 2020 को बुधवार को तहसील मुख्यालय पर अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आज भारत में किसानों का भी समस्या है, उसके हिसाब से राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार ने जो कृषि कनेक्शन थे उनके बिल पे माफ़ करने का कहा था और पहले जो सरकार सब्सिडी देती थी वो सब्सिडी बंद कर दी, इसलिए किसानों के ऊपर आर्थिक भार काफ़ी पड़ गया है। इसके बाद पिछले जो वित्तीय वर्ष था उसमें भी किसानों का पूरा मुआवजा नहीं मिला है और अभी भी देखो फसल बिल्कुल सूख रही है और इस समय किसानों को बराबर बिजली नहीं मिल रही है और पहले से बिल भी पूरे ले रहे हैं, तो किसानों के ऊपर काफ़ी भार हो रहा है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि किसानों के बिल माफ़ करें और व्यवस्थित 6 घंटे विद्युत आपूर्ति दें। कुचामन के लोसल कस्बे में विद्या भारती स्कूल के विद्यार्थियों ने कक्षा 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम में शानदार सफलता हासिल करते हुए इतिहास रचा है। महेश मिश्रा ने बताया कि विद्यालय के जायद हुसैन ने 92.67%, ललित पटवारी ने 92.50% व राहुल स्वामी ने 79.17% अंक हासिल किए हैं। इसी के साथ राहुल स्वामी ने गणित विषय में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। प्रवीण मिश्रा ने बताया कि जारी परिणाम के बाद विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया और मिठाइयां बांटकर आतिशबाजी भी की गई। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में मेवाड़ यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों ने अंदर से ताला लगा लिया। समझाइश के बाद ताला खोला गया। गंगरार मुख्यालय पर चौगवाड़ी रोड पर स्थित एक मेवाड़ यूनिवर्सिटी में अंदर रह रहे विदेशी छात्रों ने यूनिवर्सिटी से बाहर आने जाने के विवाद को लेकर यूनिवर्सिटी के अंदर ताला लगा दिया और हंगामा किया, जिससे फैकल्टी टीम यूनिवर्सिटी के बाहर ही खड़ी रह गई। हंगामे की सूचना पर गंगरार पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और यूनिवर्सिटी की विवाद फंदे कर उन्हें अंदर जाना पड़ा। मौके पर गंगरार डिप्टी नीतिराज एवं सीआई शिवलाल गुर्जर भी मौके पर पहुंचे। छात्रों का कहना था कि जब फैकल्टी टीम रोज आना जाना कर रही है, इन पर कोविड-19 को लेकर कोई नियम लागू नहीं हो रहे, तो फिर हम पर ही क्यों हो रहे हैं। नाइट आउट पास दिए जाने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से छात्रों के बीच समझाइश के बाद गेट का ताला खोल दिया गया। आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में इन छात्रों को बाहर आने जाने पर पाबंदी लगाई हुई है। सूडान, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, यमन सहित कई विदेशी छात्र इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। के लिए आउट पास वगैरह के लिए कह रहे थे, प्रशासन इनके आपस में एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह को इस बात को लेकर नाराज होकर यहाँ गेट के पास खड़े हो गए थे। 15-20 मिनट खड़े थे, बाद में इनको समझा दिया हम और प्रशासन इनसे उचित वार्ता करके जो भी इनकी समस्या उसका समाधान करते हैं। सर, पुलिस के जवान को भी दीवार फांद करके अंदर आना पड़ा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या गेट वेट बंद कर दिया था तो वो फिर थोड़ा व्यवस्था बनाने के लिए आना पड़ा था अंदर की तरफ। कुछ 2-4 स्टूडेंट वगैरह थोड़ा यूँ जोश में आकर यूँ कर रहे थे, उनको समझाने के लिए आए थे। बाकी ऐसा ज़बरदस्ती वाली ऐसी कोई बात नहीं। कितने छात्र अंदर हैं सर? 150 के करीब स्टूडेंट हैं, तो इनके साथ बैठ के 3 बजे करीब हम वार्ता करेंगे। इनके जो आपस में इनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपस में बैठ के बात करेंगे, जो भी है इनका प्रॉब्लम, जो भी सॉल्यूशन उनको दूर करेंगे।
ऐसा कोई बड़ा विषय नहीं है। बच्चों में कई बार छोटी मोटी ये अनरेस्ट होती रहती हैं। मेन मुद्दा इनका ये है कि हमें बाहर अलाउ किया जाए। अभी जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं कोविड के प्रिकॉशंस के तहत, जहां पूरा देश, जहां पूरा वर्ल्ड में प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी इनकी हिफाजत के लिए इनको सभी चीज़ें अंदर मुहैया करवाई हुई हैं। बट छात्र प्रवृत्ति के तहत जैसा रहता है कि हमें बाहर जाने की परमिशन दी जाए, तो अब हम लोग इस पर विचार करके पुलिस प्रशासन के साथ में और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट आपस में बैठ करके बात करके डिसाइड करेंगे और उसके बाद 3 बजे इनसे फिर मुलाकात होगी। कितने स्टूडेंट हैं सब? तकरीबन 300-350 बच्चे हैं अभी। ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ के हैं, घाना, यमन, नाइजीरिया, सूडान। कईयों के इसमें कोर्स पूरे होने वाले हैं, कुछ समय में ये लोग अब जाने वाले भी हैं। हाँ, तो वैसे भी बड़े डिसिप्लिन स्टूडेंट्स रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, कभी ऐसी कोई स्थिति कभी बनी नहीं है। पर अब सिंस क्या है, इनका जाने का टाइम आ रहा है, तो इनको यूँ लग रहा होगा कि हम हिंदुस्तान से कुछ परचेजिंग करें, कुछ चीज़ें लेके जाएं या कुछ यहाँ की यादें ले जाएं। तो छात्र जीवन में थोड़ा बहुत ऐसा होता है। तो ये जिज्ञासा को देखते हुए हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसको कैसे एड्रेस किया जाए, और पुलिस प्रशासन का इसमें पूरी मदद लेकर के उनकी ओपिनियन को साथ में लेते हुए हम लोग टॉप मैनेजमेंट पर डिसाइड करके इसका समाधान कर देंगे। कुचामन सिटी के मंडावरा में खेती के सीजन में इस बार क्षेत्र में अच्छी बरसात होने की वजह से किसानों ने खेती में भी अच्छी फसल खड़ी करी है, लेकिन खेतों में खड़ी फसल को फिलहाल अच्छी बरसात की आवश्यकता है। बरसात नहीं होने से किसान मायूस होकर बाबा रामचरण दास जी के मंदिर में महाराज तुलसीदास जी के संदिग्ध में हरि कीर्तन भगवान इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, जिससे कई फायदे भी होंगे, जिससे वातावरण में शुद्ध रहेगा और वर्तमान में फैल रही कोरोना महामारी से कीटाणु भी नष्ट हो जाएंगे। भीलवाड़ा में भादो मास की रिमझिम फुहारों के बीच आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बामणिया बनेड़ा में वृक्षारोपण का कार्यक्रम स्टाफ, एसएमसी सदस्य तथा चुनिंदा विद्यार्थियों के द्वारा किया गया। संस्था प्रधान डॉक्टर महावीर कुमार शर्मा ने बताया कि कक्षा 12वीं उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थी, एसएमसी सदस्य तथा स्टाफ के द्वारा नीम, करंज, चंपा, अशोक और जामुन सहित 50 पौधे लगाए गए तथा इनकी सुरक्षा का प्रबंध किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में कैलाश चंद्र तिवारी, अनीता परिहार, राजीव पिल्लई, कैलाश चंद्र मीणा, मुकेश कुमावत, कांता पारिक, प्रिया त्रिपाठी, ललित सोडानी, आचार्य शर्मा, चेतना छिपा, श्रवण भांबी, रेणु मंजुजा जैन, चंद्रकांता शर्मा, राधेश्याम सैन और राजू लाल सैन सहित कई व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम में कोविड-19 गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन किया गया। आज ही के दिन पीआईयू बामणिया के अंतर्गत आने वाले अन्य विद्यार्थी उपरावी लांबा, प्रावी देवी खेड़ा, उपरावी भीमपुरा, प्रावी भीलो का खेड़ा और प्रावी ओंकारपुरा में भी वृक्षारोपण किया गया। और अब खबर सूरतगढ़ से, जहां आचार्य राजेंद्र के निम्बान के मार्गदर्शन में बुधवार को राजस्थानी लव सॉन्ग अपने शानदार आगाज के साथ रिलीज हुआ। लव सॉन्ग को सिंगर बजरंग राठी, हीना, सुरभि गौतम ने गाया है। रिलीज हुए सॉन्ग जिसमें अभिनय खुशी चौधरी और राकेश बिश्नोई ने किया है। सिंगर बजरंग राठी का ये राजस्थानी गीत माही स्टार प्रोडक्शन पर आज लॉन्च हुआ, जिसमें शूटिंग नोखा में की गई है। आपको बता दें कि मनीषनरी सिंगर बजरंग राठी के डीपीके से संवाददाता को जानकारी देते हुए बताया कि आगे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व गुरु रविदास जी के भी सॉन्ग बहुत ही जल्दी लॉन्च किए जाएंगे। इस चैनल के उद्देश्य से प्रतिभावना युवाओं, बच्चों को मंच दे सके और समय समय पर अपने बुद्धमाही स्टार यूथ फेस्टिवल करवाते रहेंगे। नेशनल हाईवे 62 पर शोपुरा कस्सीपर बस स्टैंड में समीप बुधवार रात्रि को 2 कारों में भिड़ंत हो गई। दोनों गाड़ियों के चालक घायल हो गए, जिनमें एक घायल को श्री गंगानगर रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार सूरतगढ़ निवासी स्विफ्ट कार चालक पप्पू जग्गा श्रीनगर से कार से सूरतगढ़ आ रहा था। रात्रि करीब 1 बजे आगे चल रही स्विफ्ट को पीछे से तेज गति से आ रही जायलो कार चालक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्विफ्ट कार पीछे से पिचक गई तथा चालक गंभीर हो गया, घायल हो गया। 108 एम्बुलेंस की सहायता से दोनों को सूरतगढ़ के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां स्विफ्ट कार चालक को अधिक चोट होने के कारण राजकीय चिकित्सालय श्री गंगानगर रेफर कर दिया गया। सरदार शहर में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। युवक घर में बिजली फिटिंग का कार्य कर रहा था, करंट लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार वार्ड 6 निवासी पवन 25 पुत्र राधेश्याम जोशी बुधवार को अग्रसेन भवन के पास श्यामलाल मेरीवाल के घर में बिजली फिटिंग का कार्य कर रहा था।
अचानक करंट लगने से बुरी तरह झुलस गया। आसपास के लोगों ने तुरंत कस्बे के राजकीय अस्पताल ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पवन जोशी अपने घर में खाना खाकर शाम 4 बजे बिजली फिटिंग के लिए गया था। जिस समय उसने कार्य शुरू किया था उस दौरान विद्युत सप्लाई बंद थी। अचानक बिजली आने से चपेट में आ गया। 2 भाइयों में छोटा पवन, एक बहन भी है। पिता नौकरी करते हैं। पुलिस से मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। वार्ड नंबर 6 सदस्य है पवन कुमार। पिताजी को रात के शाम रात के ब्राह्मण को बिजली को काम करो, बिजली को काम करने से करंट लगने से मत करेगा। कहाँ कर रहा था काम ये अग्रसेन नगर में कोई किसी में काम करे, बिजली काम का जानकार होगा, काम करता है। तो पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की? मुख्य का करवा दिया। हाँ सुन के परिवार में जाके आगे फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।